हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। ऑलराइट गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए अगस्त महीने की टैरो रीडिंग। ठीक है, देख लेते हैं कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, क्या कुछ लेकर आने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को आपकी राशि नहीं पता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो, आपकी राशि को सुन सकते हो। ठीक है, आपको आपके नाम का पहला अक्षर पता होगा, डेट ऑफ बर्थ पता होगी, आप उससे अपनी राशि चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता है मेरा टाइम ऑफ बर्थ मैम क्या था या मेरा प्लेस ऑफ बर्थ क्या था। ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग गाइस अगर आप चाहते हैं तो आप लोग मुझे फेसबुक के चैनल हमारे द गॉडेस इनसाइड पर जाकर पिंग कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कन्या यानी कि वर्गो। ओके, कैसा रहने वाला है कन्या वर्गो राशि के लिए अगस्त का महीना। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कन्या उर्फ वर्गो राशि के बारे में। प्लीज़ मुझे बताइए कन्या वर्गो के वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैसा रहने वाला है। ये एनर्जी आई है। ओके, द हैंग्ड मैन जैसी आई है मैं वैसी ले रही हूँ। ठीक है, रिवर्स एनर्जी आई है तो मैं रिवर्स ले रही हूँ। ओके जी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कन्या वर्गो राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त महीना। प्लीज़ मुझे बताइए अगस्त मंथ का महीना कैसा रहने वाला है कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, ठीक है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैसा रहने वाला है कन्या यानी कि वर्गो वालों के लिए। ओके, दो कार्ड्स निकल आए हैं, देखिए तीन निकल आए हैं। नहीं, मैं तीनों कार्ड्स तो नहीं ले सकती हूँ, सॉरी, जो निकलना होगा वो निकलेगा ही। ठीक है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कार्ड ले लेते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है, एक आखिरी कार्ड और निकालेंगे। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त मंथ का महीना। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्या कुछ होने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वाओ, द वर्ल्ड, देखो जो एनर्जी होनी होती है ना वो आनी होती है ना वो आ ही जाती है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है, इसको थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं। ठीक है, नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ गाइस, नंबर 12, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 21, नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ है, पार्टनर का डेट ऑफ मंथ हो, कुछ भी हो सकता है। इस दिन आप अपने पार्टनर से मिले हो, कुछ स्पेशल हो, या अगस्त के महीने में कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला हो। ठीक है, तो इन डेट्स को आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए द हैंग्ड मैन की रिवर्स एनर्जी क्यों आई है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए द हैंग्ड मैन की रिवर्स एनर्जी क्यों आई है कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्यों आई है यहाँ पे द हैंग्ड मैन की एनर्जी। ओके, द हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। देख लेते हैं द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, ओके, एनर्जीज बहुत रिपीट हो रही है। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। ठीक है, रिपीट हो रही है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ गाइस, अब आपके सारे कन्फ्यूजन्स ना दूर हो चुके हैं। कन्या वर्गो राशि नहीं हुए हैं, अगस्त में हो जाएंगे। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, काम रहिए, पेशेंस रहिए। ठीक है, मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके जितने भी अभी तक आप जो भी कंफ्यूज थे, परेशान थे, जो भी सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं ये दिखाती है, हो सकता है आपकी एज छोटी हो। ठीक है, आपकी एज मुझे बहुत छोटी दिख रही है। अगर आप बड़े भी हैं ना तो भी आपके अंदर थोड़ी बहुत, कहते हैं ना, एक बचपना है एक। ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है, एक बच्चा है आपके अंदर, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब आपकी सारी क्लैरिटी, कहते हैं ना, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ एक क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। ठीक है, जो क्या दिखाती है, आपके पास सब कुछ होने वाला है अभी अगस्त में। ठीक है, ये 3 हफ्ते आपके लिए मिरेकल होंगे, आपके लिए सब कुछ चेंज करने वाले होंगे। ठीक है, जो कुछ भी बिगड़ा है ओवरऑल, अगर मैं सच कहूँ ना कन्या राशि वालों, आपके लिए फाइनेंस हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, कुछ भी हो, आपके लिए बेस्ट होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, क्लेम फटाफट कीजिए इस एनर्जी को। ठीक है, आई थिंक
थिंक लग रहा है मुझे अब तक की सभी राशियों में शायद यहीं पे सब कुछ सही है। सिंह राशि का भी अच्छा ही था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी सारे स्ट्रेस दूर होते हुए नज़र आ रहे थे। अगस्त बहुत कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी अब क्यों आई है देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्यों आई है कन्या यानी कि वर्गो। ओके, ऑलराइट, ओके जी, ये कार्ड ऐसे ही आया था ना, हम ऐसे ही लेंगे इसे। जजमेंट की रिवर्स एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक में, देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस, ओके गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगेन यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि अगस्त में आपका, ठीक है, पूरा कंप्लीट फैसला हो जाए, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है अब तक आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे ना, अब आपने उसके पीछे भागना छोड़ दिया है, आपने उसके पीछे, ठीक है, उसको चेस करना छोड़ दिया। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। आप परेशान नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने चेस करना छोड़ दिया तो ये जल्दी आपको ये चीज़ मिलने वाली है। स्पेशली मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत लोगों की शादियाँ होती नज़र आ रही है, ठीक है। फैसला बिल्कुल ये मान लो, ठीक है, वही होगा जो होना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ैसला चाहे आपके पक्ष में हो, चाहे आपके हिसाब से ना भी हो, तो भी आप एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। वो आपको ना लेट गो कर दिया आपने कि ठीक है यार, अगर मेरा है ना तो लौट आएगा, नहीं है तो फिर चला जाएगा। कन्या राशि वालों, बहुत प्यारी एनर्जी है ये। बहुत कम लोग होते हैं जो इस एनर्जी में हो पाते हैं, ठीक है, या इस एनर्जी को जी पाते हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, कि अब आप लोग हैप्पी हो। और कहीं न कहीं मुझे बहुत लोगों का दिख रहा है कि आप लोग का हो सकता है डिवोर्स केस चल रहा हो यहाँ पे, कुछ भी हो, ठीक है। मैरिड कपल की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे स्ट्रांगली, ठीक है, कि आप लोगों के पास ऑप्शंस की कमी अब भी नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी, अलग होने के बाद भी, डिवोर्स का जो केस चल रहा है, ठीक है, या तो वो अगस्त में हो जाएगा ख़त्म, या फिर एंडिंग पे आ चुका है। हो सकता है जुलाई में आपका फैसला आ गया हो, या 2 हफ्ते से 2 महीने में आने वाला हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपका अक्टूबर तक सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कन्या यानी कि वर्गो राशि, आपके पास फाइनेंस आ जाएगा, आपके पास, आपके पक्ष में बहुत सारी चीज़ें आती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। कन्या राशि, बहुत लोगों की यहाँ पे शादी भी होती हुई नज़र आ रही है। आप जिसको चाहते थे ना, उनके साथ आपकी शादी होती नज़र आ रही है। और बहुत लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आप लेट गो कर रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है, आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, लेकिन आप खुश हो, बहुत खुश हूँ। मतलब एक एनर्जी होती है ना कि यूनिवर्स जो भी मुझे दे रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ या एक्सेप्ट कर रहा हूँ और खुशी-खुशी कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट फॉर मी, ये है जो मेरे लिए है, ठीक है। ये एनर्जी आपकी इस वक़्त बनी हुई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों की? प्लीज़ मुझे बताइए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है कन्या यानी कि वर्गो एनर्जी के राशि वालों के लिए? प्लीज़ मुझे बताइए क्यों है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, निकाल तो मैं कुछ और रही थी, निकल गया कुछ और। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, फाइनेंस, करियर, पैसा तो आपको बहुत मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है आपका फंसा हुआ पैसा था वो कहीं से आने वाला हो। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही हो, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। मैंने आपको कहा ना, आपने लेट गो तो कर दिया है खुशी खुशी। बहुत लोग यहाँ पे अपने प्यार को सेक्रीफाइस करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, मैंने कहा ना, जजमेंट सब कुछ, ठीक है, सारी चीज़ों को क्लियर करना है। एक छोटी सी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपने प्यार से ऊपर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत को चुना है, ठीक है। आपको शायद कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ती हूँ या लव लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली के फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी, जो दिखा रही थी आपने अपनी फैमिली की खुशी के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी, आप रेडी हो गए हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये फैसला आपके लिए गलत साबित नहीं होगा, ठीक है। और आप बहुत, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है, पैसा, प्यार, सब कुछ। अभी आपको लग रहा है मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर आप लोग ज़रा सा भी अपसेट हो ना, कि आपने, एक बार ध्यान रखना, जो त्याग करता है, बलिदान करता है, सेक्रीफाइस करता है ना, वो बहुत आगे तक जाता है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करके, ठीक है, दूसरों के लिए जी पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? प्लीज़ मुझे बताइए द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कन्या यानी कि वर्गो के लिए वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी को
क्लैरिफाई करता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रीस्टेस। मैंने आपको कहा है ना, आपके मन में एक बात ध्यान रखना, आपने फैसला तो ले लिया है, क्लैरिटी आपको मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब अपने माता पिता के फैसले के हिसाब से जा रहे हो ना, तो मुझे दिख रहा है बहुत साइलेंट हो गए, बहुत कुछ छुपा रहे हो आप लोग। ऐसे हो गए ना, कहीं कोई मेरा दुख ना पढ़ ले, कहीं कोई मुझे जान ना ले कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, देखो मतलब आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, बहुत हैं। आपने जो भी फैसला लिया है, अगेन मैं आपको कह रही हूँ, आपने चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, अपना प्यार सेक्रीफाइस किया है, लेकिन आपका ये सेक्रीफाइस खाली नहीं जाएगा। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, आप कोई भी हैं, ठीक है, आपको ना सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। एक ऐसा परिवार, ठीक है, जहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, प्यार, पैसा, एक अच्छी जगह जाओगे, आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ या कहाँ आ गया हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में दस्तक देती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। कई बार हमें लगता है ना कि हमने ये फैसला लिया है, कई बार ऐसा नहीं होता है। हम तो सिर्फ मैं ये हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कठपुतली हैं, ठीक है। नियति ने पहले से सब कुछ निर्धारित किया हुआ है, हम सिर्फ बस हमारे जो दिमाग घूमता है, सारी चीज़ें होती हैं ना, वो नियति के हिसाब से ही होती हैं, ठीक है। अपसेट नहीं होना है, ठीक है। क्लेम कीजिए और थैंक यू, ठीक है, थैंकफुल रहिए, ठीक है, वॉट एवर जो हुआ है या हो रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, प्लीज़ मुझे बताइए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। ओके, 1 सेकेंड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेंगे ना। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कन्या और वर्गो राशि वालों के लिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या रीज़न है, प्लीज़ मुझे बताइए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करता है द फूल। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, आपने सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन आप खुश तो नहीं हो, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, अपने प्यार को छोड़कर, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने लव मैरिज का डिसीजन साइड कर दिया है, अरेंज मैरिज के लिए अपनी फैमिली के साथ जाते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो कि फैमिली जहाँ कहेगी वहीं शादी करेंगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने सब कुछ किया है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ये वो पर्सन है जिसके लिए आपका मन दुखी है, आप परेशान हो, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, ठीक है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ प्यार में धोखा धोखा कई बार हुआ है, चीटिंग कई बार हुई है, तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूट गया है। और ये भी हो सकता है, यहाँ पे मुझे बहुत लोगों का नज़र आ रहा है कि आपके लव पार्टनर ने आपको सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है। इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, और यही रीज़न है कि आपने आगे बढ़कर अपनी फैमिली से यही बात कही है कि आप लोग जहाँ कहोगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी, ठीक है। जब कहीं से हमें ना मिलने लगती है ना, हमारी सारी चीज़ें बंद हो जाती है, तब हम वही करते हैं जो हमारे लिए, ठीक है, हमें लगता है कि यही रास्ता खुला हुआ है, ठीक है, या ईश्वर आपके लिए वही रास्ता खोल के रखते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जिस पर्सन के लिए आज आप दुखी हो, परेशान हो, ठीक है, इसमें आई है द फूल की एनर्जी, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए गलत फैसला हो सकता था, एक वार्निंग थी कि अगर आप आगे जाएंगे ना, तो सीधा को सीधा मुंह के बल गिरोगे, और गिरने का मतलब बचने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। आप जिसके लिए आज अपसेट हो, तो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगी, आपने कोई गलत फैसला नहीं लिया है, ठीक है। कोई दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा। और ठीक है, आपको जब कई बार ऐसा होता है ना, हम वक्त में कहीं ज़्यादा आगे निकल आते हैं, फिर पीछे पलट के देखते हैं तो हमें क्या रियलाइज़ होता है कि यार इस टाइम के लिए मैं कितना दुखी था, ठीक है, लेकिन आज मैं कितना खुश हूँ। दिस वॉज द बेस्ट एंड द राइट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए नज़र आ रही है। ऑल राइट, देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। कन्या राशि, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में क्या है एंजल गाइडेंस, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए क्या एंजल गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, मैनेज टू बी ग्लैड, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस रिगार्डलेस ऑफ कंडीशन, ठीक है। दुखी हैं आप, मुझे पता है, अपना प्यार अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके कौन खुश होता है, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि आप खुश रहें, ठीक है। अगर आपने कोई फ़ैसला लिया है ना, तो उस पर हैप्पी रहना आप ही का काम है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए और क्या गाइडेंस है आपकी यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। डू नॉट ड्रिंक पॉइजन, डू नॉट डू थिंग्स यू नो आर बैड फॉर यू। ओके,
गाइस देखो, बहुत लोगों के लिए ये आ रहा है यहाँ पर कि आप लोग, कुछ लोग जानबूझकर एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो सही नहीं है, ठीक है। ये कुछ वो लोग हो सकते हैं जो जानबूझ के, इनको पता है 2 पल का गुस्सा, गुस्से में कहते हैं ना कि हाँ यार, कोई अगर इनको समझा भी रहा होगा ना कि यार तू फैसला ले रही है, बट ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, तुझे नुकसान करेगा, तुझे हार्म करेगा, तो आप लोग का रिएक्शन पता है क्या आ रहा है? हाँ ठीक है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी लाइफ में बिगड़ा है, तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही हूँ या पहुंचा रहा हूँ, किसी और को थोड़ा ना पहुंचा रही हूँ या पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ऐसा कह रहा है कि जहर मत पीजिए, ठीक है ना। वो चीज़ें मत करिए जो आपको अंदर से अलाउ नहीं कर रहा हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज यहाँ पर एज अ गाइडेंस आई है, ठीक है ना, कि वही करिए जो आपका दिल कहता है, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। कन्या राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करिए यूनिवर्स। बिकमिंग ब्रेवर, बी साइलेंस, एक्सपीरियंस, ग्रोइंग स्टोरिंग, स्ट्रॉन्गर, फ्रेश पर्सपेक्टिव। स्ट्रांग बनते जा रहे हो, ये जो कुछ भी हो रहा है, सिचुएशन कुछ अच्छी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है आपको सिखाने के लिए हो रहा है, ठीक है। और ये एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में पहले भी आई थी, अब फिर आई है। नेवर जैम टुडे, प्रोमिसेस दैट नेवर कम टू बी, एम्प्टी वर्ड्स, नॉट लिविंग इन द नाउ। कुछ लोग हैं, मैंने आपको बताया था, बहुत लोगों के पार्टनर्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से उनको फैसला लेना पड़ा है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका पार्टनर ही अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं, राइट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो जो हो रहा है उसको होने दो, गो विद द फ्लो, ठीक है। लेकिन आप खुद को दुखी मत करिए, अंदर ही अंदर अगर खुद को खाते जाओगे ना कन्या राशि, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो हो रहा है ना उसको खुशी खुशी, वो कहते हैं ना कि हमें अपने कर्मों को भोगना है, ठीक है। या तो आप रोकर भोग लो या फिर खुश होकर भोग लो, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा आगे कन्या राशि वो भी अच्छे के लिए होगा, ठीक है। इस एनर्जी को देखो, क्लेम करो, ठीक है। दुखी नहीं रहना है, अटके मत रहो, ठीक है। मैं एक चीज़ कहूँगी कि रुका हुआ पानी भी होता है ना, अगर वो भी रुका रहे काफ़ी दिन तक, तो वहाँ पे मच्छर आने लगते हैं, फिर वो ठीक है, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँचाता है, वहाँ के एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, ठीक है। बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। अगर आप दुखी रहोगे तो आपको आपकी फैमिली में देख के कौन खुश रहेगा, ठीक है। कौन 2 वक्त की रोटी भी चैन से खा लेगा, ठीक है। तो आपको दुखी नहीं रहना है, अगर आपने कोई फैसला लिया है तो उसमें ब्रेव बने रहिए, ठीक है। ऐसे साइलेंट रहना, मौन रहना, ठीक है, या सब कुछ खत्म हो गया हो, लाइफ का दी एंड हो गया हो, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। किसी एक आदमी के जाने से, एक इंसान के या एक पर्सन के जाने से लाइफ किसी की कहीं नहीं रुकती है, ठीक है। इस बात को याद रखिए। ऑलराइट, वर्गो कन्या राशि, ये थी आपकी अगस्त महीने की रीडिंग, ठीक है। आप स्ट्रांग रहिए, राधा रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप को हिम्मत दें, साहस दें, और आप जहाँ रहो खुशी रहो, ठीक है। राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा।